तो हम लोग देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की लीला, प्रभुपाद की स्टोरीज, प्रभुपाद की पास टाइम्स, प्रभुपाद का जीवन परिचय और श्रील प्रभुपाद का भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, श्रील प्रभुपाद का स्ट्रगल लाइफ। तो अब तक हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रह रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया है। और श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 3 कैंटो, श्रीमद् भागवतम पूरे 12 स्कंधों में 12 पार्ट में डिवाइडेड है, 12, उसमें से फर्स्ट 3 पार्ट यानी फर्स्ट 3 कैंटो श्रील प्रभुपाद इंग्लिश लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन करते हैं। और ये सबसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बड़ा उपलब्धि था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि श्रीमद् भागवतम महापुराण एक दिन इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अभूतपूर्व कार्य किया संपूर्ण मानवता के लिए, और पूरा मानवता जो अंधकार में डूबा जा रहा है और माया के पास में पड़ के तेजी के साथ नरक की ओर गिर रहा है, नरक में गिर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद उनको लाइट ऑफ भागवतम से प्रकाश दिखाते हैं पूरे दुनिया को। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम पुराण से प्रकाशित करने वाले हैं, पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जब भागवतम को लेके विदेश, पाश्चात्य देश अमेरिका जाएंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर भागवतम की रचना कर ली है। और श्रील प्रभुपाद ने कभी भी अपने गुरु महाराज को भूले नहीं, हमेशा उनको अपने गुरु महाराज याद हैं। 2 तरीके से एक शिष्य अपने गुरु का संग करता है, अपने गुरु के साथ रह सकता है शिष्य। एक होता है वपु संग, एसोसिएशन विथ बॉडी ऑफ गुरु। दूसरा होता है वाणी संग, एसोसिएशन विथ वाणी ऑफ गुरु। तो दोनों संग में, दोनों प्रकार की सेवा में जो वपु सेवा है, गुरु के शरीर के साथ रहना या गुरु के शरीर की सेवा करना, वपु सेवा, ये बहुत कम मिलता है हम सबको, बहुत कम मिलता है। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो गुरु के बिल्कुल दिन रात साथ रहते हैं, वो गुरु के असिस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली भक्त लोग को गुरु का बिल्कुल मोस्ट फ्रिक्वेंटली संग मिले, बारंबार संग मिलता रहे, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि गुरु एक जगह रुकते नहीं हैं। उनको पूरे विश्व में प्रचार करना होता है। किसी जगह आए, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, ज़्यादा 3 दिन रहेंगे, चले जाएंगे, है ना। और उसमें से भी कुछ खास शिष्य होते हैं गुरु के, मतलब जो उनको सेवा में गुरु को सहायता कर रहे होते हैं। तो उन खास शिष्यों से गुरु घिरे होते हैं, लेकिन बहुत सारे शिष्यों से गुरु 1 to 1 बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो और गुरु के शरीर का संग हम तब तक ही ले पाएंगे जब तक गुरु इस भौतिक संसार में प्रचार करने के लिए उपस्थित रहते हैं। जैसे ही गुरु भगवत धाम जाते हैं, तो फिर गुरु के शरीर का जो संग होता है वो छूट जाता है, फिर वो शिष्य गुरु के शरीर के साथ संग नहीं कर सकता, उनके शरीर की सेवा नहीं कर सकता। तो वपु सेवा यानी गुरु के शरीर की सेवा अच्छी है। गुरु जब भी हमारे एरिया में आए, तो गुरु के पास जाके डायरेक्ट गुरु को सुनना चाहिए और गुरु की बेस्ट पॉसिबल सेवा करना चाहिए। जैसे प्रभु जी लोग हैं, तो गुरु के अगर अलाउ किया गया तो गुरु के चरणों की सेवा कर सकते हैं, मतलब गुरु को मसाज देना, गुरु ओल्ड होते हैं, मसाज दे सकते हैं। गुरु के कपड़ों की, माता जी लोग हैं तो गुरु के
वो क्लॉथ वॉशिंग, कपड़ों की सफाई कर सकती है, और गुरु के लिए अच्छा प्रसाद बना के सर्व कर सकती है। और अगर जो प्रभु जी उनको अच्छी ड्राइविंग आती है, वो गुरु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचार के लिए कार ड्राइव करके ले जा सकते हैं, और गुरु के लिए प्रचार के लिए अनुकूल व्यवस्था बना सकते हैं, लाइक दैट। तो ये वपू सेवा होती है गुरु की, वपू सेवा। और गुरु को जो नीड्स होती है ना, मतलब कुछ कुछ प्रचार में नीड्स होता है, कुछ फाइनेंशियल नीड भी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करने में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ऑब्वियस कि थोड़े से धन की आवश्यकता होती है। तो गुरु को डोनेट करना, या फिर गुरु के कुछ मेडिकल कुछ होते हैं, मेरे मेडिकल इश्यूज है ना, तो उन सब का देखभाल करना, लाइक दैट। तो इस प्रकार से बहुत सारे शरीर की सेवा होती है। तो उस शरीर की सेवा से बढ़ के होती है वाणी की सेवा, क्योंकि गुरु हमेशा किसी भी शिष्य के साथ नहीं रह सकता, लेकिन वाणी के थ्रू अगर वाणी की सेवा शिष्य ने पकड़ के रखी है, तो फिर गुरु हमें साथ में रह सकते हैं अपने शिष्य के, है ना। वाणी सेवा मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु के लेक्चर सुनना। हम गुरु के लेक्चर हम हर दिन सुन सकते हैं, हम कहीं भी हैं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हैं, हम गुरु के लेक्चर सुन सकते हैं। गुरु के बुक्स को पढ़ना, गुरु ने जो बुक्स दिया है उन बुक्स को हम पढ़ाई कर सकते हैं, एवरीडे रीड कर सकते हैं। गुरु के आदेशों को मानना, गुरु का आदेश जनरली कॉमन आदेश होता है कि प्रचार करना, तो हम प्रचार कर सकते हैं, जो भी गुरु ने हमें आदेश दिया वो सेवा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरु इस संसार में रहे, हमारे नज़दीक रहे या दूर रहे, और या भगवत धाम भी चले जाए, तो भी वाणी की सेवा सबसे बेस्ट होती है। वाणी की सेवा हम हमेशा होल्ड कर सकते हैं, हमेशा हम पकड़ सकते हैं। वाणी सेवा सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है। तो जो वाणी सेवा करता है, गुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं, और वह शिष्य हमेशा गुरु के साथ रहता है। शिष्य और गुरु कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, हमेशा साथ में रहते हैं। शर्त कंडीशन यह है कि शिष्य गुरु के वाणी को पकड़ा रहे, गुरु के आदेशों को पकड़ा रहे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज का कुछ वैसा ही शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ रहते थे, या फिर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा श्रील प्रभुपाद के साथ रहते थे। ऑल्दो श्रील प्रभुपाद जी फिजिकली अपने गुरु महाराज से पूरे लाइफ टाइम में केवल 4 बार मिले थे, वो भी थोड़े समय के लिए मिले थे, बहुत ज्यादा लंबा संगति करने का मौका नहीं मिला था श्रील प्रभुपाद को। बट फिर भी हमेशा श्रील प्रभुपाद सोचते रहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझको जो आदेश दिया है, 2 आदेश दिया था स्पेशली, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु के संदेशों का प्रचार करना, दूसरा जब भी पैसे मिले तो बुक्स छापना। तो 2 आदेश को मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा, कैसे पूरा कर पाऊंगा। हमेशा श्रील प्रभुपाद का पूरे लाइफ टाइम का यही मेडिटेशन था, यही उनका ध्यान था, ध्यान लगाते थे, कैसे कर पाऊंगा मैं, कैसे कर पाऊंगा, व्हाट टू डू, क्या करूं, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करूं, है ना। इतना आसान नहीं था विदेश में जाना, और जो लोग भारतीय नहीं है, हिंदू नहीं है, कृष्ण को नाम तक नहीं जानते, उन लोग को कृष्ण के भक्त बना देना, वैष्णव बना देना, तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क था ये, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। तो वो श्रील प्रभुपाद को करना था, जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया था, है ना। श्रील प्रभुपाद वाज द फर्स्ट वन, है ना। वो पहले ऐसे अद्भुत भक्त थे जिनके थ्रू भगवान कृष्ण यह सेवा करवाने वाले थे, बहुत बड़ा प्रचार। तो तैयारी करनी थी प्रभुपाद को, हमेशा प्रभुपाद सोचते रहते थे कैसे करूँगा। प्रभुपाद तैयारी कर भी रहे थे पूरा जीवन। प्रभुपाद जी ने 44 ईयर्स, है ना, पूरे विदेश जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले, और 12 साल स्पेशली वृंदावन में अमेरिका जाने से पहले श्रील प्रभुपाद ने तैयारी किया। तो श्रील प्रभुपाद संन्यास फाइनली ले लिया श्रील प्रभुपाद जी ने, क्योंकि सपने में उनके गुरु महाराज के बोलते थे संन्यास ले लो, है ना। प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया। अब प्रभुपाद जी फुल टाइम हो गए, पूरी तरीके से भक्ति के प्रचार में लग गए। सन्यासी का धर्म होता है कि वह भ्रमण करेगा, सन्यासी का धर्म होता है कि वो भ्रमण करेगा और पूरे दुनिया में प्रचार करेगा कृष्ण का, है ना। एक सन्यासी को एक दिन में आइडियल, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि एक दिन में
एक एक जगह पे 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। 3 दिन का और कहीं रुक गए तो फिर अब जगह चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो, नई जगह जाओ, नई जगह जाओ, नए जगह जाओ प्रचार के लिए। और इसको कहते हैं पानी बहता भला साधु चलता भला। पानी का रुक जाएगा ना तो पानी कंटामिनेटेड हो जाएगा, पानी पॉल्यूटेड दूषित हो जाएगा, है ना। अगर पानी चलता रहेगा तो पानी में दूषण नहीं आएगा, है ना। तो पानी तो बहते रहना चाहिए, उसी प्रकार से साधु चलते रहना चाहिए। अगर साधु एक जगह रुक गया ना बहुत लंबे समय तक, सन्यासी का रुक गया स्पेशली, तो क्या होगा, उसको उस जगह से आसक्ति हो सकता है, ठीक है। और कंफर्ट जोन से आसक्ति हो सकती है, ठीक है। और वहाँ के लोगों से बहुत आसक्ति हो सकती है। और हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, है ना, कुछ इशू भी हो जाए, है ना, एक जगह रहने से। लेकिन और लोग उसको सिंपल मानने लगे, अरे ये साधु बाबा ये क्या है, हम तो डेली देखते हैं साधु बाबा को, क्या बहुत स्पेशल है इनके अंदर, है ना। तो हो सकता है कि लोग उनके साथ वो फेमिलियर हो जाए। जब फेमिलियर हो जाएंगे तो रिस्पेक्ट चला जाएगा, रिस्पेक्ट चला जाएगा तो फिर लोग उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पूरा मिशन फ्लॉप हो जाएगा। तो इस वजह से कहते हैं शास्त्रिक इंजंक्शन है कि शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि एक सन्यासी को लंबे समय तक 3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। 3 दिन भी ठीक है, ज्यादा है, और मतलब और 3 दिन रुक जाए, 3 दिन से ज्यादा न रुके, वो जगह चेंज कर ले। और अगर कभी किसी कारण से 3 दिन से ज्यादा भी रुकना पड़े तो रीजन शुड बी ओनली प्रीचिंग, प्रचार के लिए, केवल प्रचार के लिए। लोग इकट्ठा हुए, आपने उन्हें कृष्ण कथा बोली, उनको अपनी सेवा में लगाया, सेवा कंप्लीट हुई, देन योर जॉब ओवर। आप जगह चेंज करो, नई जगह जाओ, नया क्राउड को प्रचार करो। हाँ, बाद में आप रिपीट करके फिर से आ सकते हो उस जगह पे, है ना। आप आपसे 5 से 6 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद फिर से आओ जगह पे, फिर प्रचार करो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मत रहो, है ना, ये शास्त्र कहते हैं। तो प्रभुपाद जी सन्यासी हो गए थे और प्रभुपाद जी को चिंता था कि अभी मुझे मेरे गुरु महाराज का आदेश पूरा करना है, पूरे पृथ्वी भ्रमण करना है, मुझे पूरी पृथ्वी भ्रमण करना है। भारत का एक छोटा सा पार्ट या कुछ शहर या कुछ गांव में ही नहीं, पूरे पृथ्वी के चैतन्य महाप्रभु जो आदेश था, पृथ्वी के आठे आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा मोरा नाम। इस पृथ्वी पे जितने भी शहर, जितने भी गांव होंगे, पूरे शहर, पूरे गांवों में, पूरे संसार में मेरे भक्ति का, मेरे नामों का, भागवत धर्म का प्रचार होगा। लोग वैष्णव बनेंगे, कृष्ण भक्त बनेंगे, हरि नाम जप करेंगे। और तो ये प्रभुपाद को करना था। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कैसे करूंगा, सोचते थे प्रभुपाद हमेशा, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का कैसे पालन कर पाए इस पे मेडिटेट करते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज हमेशा साथ साथ रहते थे, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद से हमको सीखना चाहिए, हमें हमेशा मेडिटेट करना चाहिए हमारे गुरु की आज्ञाओं पे, श्रील प्रभुपाद की आज्ञाओं पे, भगवान की आज्ञाओं पे। उनको क्या ऑर्डर है, उनकी क्या इच्छा है, वो हमको करना है, उनकी क्या इच्छा है उससे हमें मेडिटेट करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमेशा हम हमारे गुरु के, भगवान के साथ रहेंगे, ठीक है। तो अब श्रील प्रभुपाद फाइनली बुक्स रेडी हो गए, प्रभुपाद जी अभी पूरा तैयारी कर चुके हैं। और अब श्रील प्रभुपाद के पास अभी अमेरिका पैसा तो है नहीं, प्रभुपाद जी फ्लाइट कर लिए और अमेरिका चले गए, बिल्कुल सन्यासी है। और कुछ अपने पुस्तकें बेच के थोड़ी बहुत श्रील प्रभुपाद की पास कुछ डोनेशन आ जाता है बुक बेच के, तो वो नॉट सफिशिएंट नहीं है कि वो प्रभुपाद जी अमेरिका जाए, तो उस कुछ रुपए के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद दिल्ली में श्रील प्रभुपाद एक समुद्र की जहाज माल भेजा जाता था भारत से अमेरिका, तो उसकी एक मालकिन थी, दिल्ली में ही रहती थी वो माता जी, उनका नाम था मोरारजी देसाई माता जी। तो जहाज कंपनी की मालकिन थी वो, है ना, ओनर ऑफ दिस शिप कंपनी। तो मोरारजी देसाई माता जी वो थोड़ा धार्मिक नेचर की थी, और श्रील प्रभुपाद अक्सर उनके पास जाया करते थे। और अब श्रील प्रभुपाद ने उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि देखिए माता जी, ओल्ड लेडी थी, और बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद देखिए माता जी, मुझको आपके जहाज में, पानी के जहाज में थोड़ा सा जगह दे दीजिए, और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, प्रचार करना है मुझे कृष्ण भक्ति का। तो माता जी बिल्कुल श्रील प्रभुपाद को चीज़ों को
सीरियस नहीं ले रही थी। वो प्रभुपाद जी का मतलब एलईडी प्रभुपाद जी के लिए उन माता जी के हार्ट में बहुत रेस्पेक्ट था। वो सम्मान करती थी, अपने पिताजी के समान सम्मान करती थी वो माता जी शिला प्रभुपाद का। और भक्ति वाली भी थी। तो ठीक है, ये बूढ़े सन्यासी हैं और ये प्रभुपाद जी को माता जी बोलती थी कि स्वामी जी, यू आर टू ओल्ड एंड देयर इज टू कोल्ड। आप इतने बूढ़े हैं और वहाँ पे बहुत ठंडी है, आपका बूढ़ा शरीर वहाँ पे ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आप मर जाएंगे, यू विल डाई देयर, आप वहाँ मर जाएंगे, आप मत जाइए वहाँ पे। आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ व्यवस्था है नहीं, और आप कोई आपका रिश्तेदार नहीं वहाँ पे, और कोई आपका हेल्पिंग हैंड नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं आपका पास उधर, तो आप कैसे जाओगे, कैसे सर्वाइव करोगे। और पानी के जहाज में भी जाना इतना आसान नहीं है। और आप बिल्कुल ये त्याग दीजिए। मैं आप में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, है ना। मेरे से इतना बड़ा पाप ना हो कि मेरे वजह से कोई सन्यासी मर जाए, तो मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो जेन्युइन केयर था उनका शिला प्रभुपाद के लिए, अच्छी भावना थी। तो प्रभुपाद हमेशा मना कर देती थी। कई बार प्रभुपाद उनसे रिक्वेस्ट करते, वो मना करती, नहीं स्वामी जी ये नहीं हो पाएगा, आप ये त्याग दीजिए। आपको कितना अच्छा है, आप बूढ़े हुए हैं, सन्यासी हैं, और लोग वृंदावन में बुढ़ापे में आते हैं, आप तो वृंदावन में ही रह रहे हैं, आप क्यों अपना बुढ़ापा खराब करना चाहते हैं, क्यों आप वृंदावन छोड़ के आप जाना चाहते हैं और वहाँ पे अमेरिका, बिल्कुल मत जाइए, आप ये त्याग दीजिए अपना ये विचार। तो प्रभुपाद कई बार रिक्वेस्ट किए। तो अब प्रभुपाद को थोड़ा चिंता हो रही थी, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और प्रभुपाद फिर माता जी से रिक्वेस्ट करके फिर प्रभुपाद वृंदावन मंदिर में आ जाते, राधा दामोदर मंदिर में आ जाते। फिर राधा दामोदर मंदिर में अगर आप गए होंगे तो राधा दामोदर मंदिर में शील रूप गोस्वामी, वो जीव गोस्वामी जी का मंदिर है एक्चुअली, वहाँ पे जीव गोस्वामी के भगवान है राधा दामोदर जी। और उस जीव गोस्वामी के मंदिर में यानी राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी पाद की समाधि भी है। तो जो शिला प्रभुपाद जी का छोटा सा किचन था, किचन में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी, खिड़की से शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी के समाधि का दर्शन करते थे। रात में सोते थे नहीं प्रभुपाद, रात्रि में बुक लिखते थे। रात में प्रभुपाद जी बहुत रोते थे समाधि पे जाके, पुराते मंदिर में रात्रि में, रात के समय मंदिर में कोई होता नहीं था, बिल्कुल मंदिर खाली। तो रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने जाके शिला प्रभुपाद आंगन में रात में झाड़ू लगाते, रात में वही 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तो झाड़ू लगाते और रूप गोस्वामी के आगे खूब दंडवत करते और रूप गोस्वामी को प्रणाम करके शिला प्रभुपाद खूब जोर जोर से आवाज करके, जोर जोर से मतलब जैसे कोई दहाड़ दहाड़ के रोता है ना, शिला प्रभुपाद उसी तरह से होते थे। तो आसपास के ना कुछ जो मतलब टेम्पल मंदिर के जो ग्राउंड का एरिया था, उस ग्राउंड एरिया के बाहर कुछ छोटे छोटे कुछ घर बने थे। तो एक ऐसे भक्त ही थे, वो मंदिर में आते थे, तो उनको शिला प्रभुपाद की रोने की आवाज आती थी। तो सोचते थे कि इतना रात्रि में कौन इतना जोर जोर से बातें करता है, कौन इतना जोर जोर से रोता है। कई दिन नोटिस किया उन्होंने कि बीच रात्रि में कोई जोर जोर से रोता है ना। और वो बोले कि आज मैं पता लगा के रहूंगा कौन है। तो उन्होंने मंदिर के बाउंड्री पे वो भक्त ने झांक के देखा, तो देखा था कोई सन्यासी, ये जो सन्यासी है ये डेली झाड़ू लगा रहा है और प्रणाम करता है समाधि को, रोता है और रो के कुछ बोलता है। क्या बोल रहे थे, हे रूप गोस्वामी पाद, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं 70 साल का हो गया हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं मर जाऊँगा और मेरे गुरु महाराज की आज्ञा ऐसे ही रह जाएगी। और आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए मेरे को कि मैं गुरु महाराज की मेरी आज्ञा, जो प्रचार करने की आज्ञा दिया है पूरे संसार में, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार से खूब रोते थे, बोले थे कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे डर लग रहा है कि मैं मर न जाऊँ और मेरा गुरु महाराज का आज्ञा खाली न रह जाए। आप कृपा कीजिए, आप कृपा करेंगे तो हो पाएगा, आप ही कृपा से ही हो सकता है, आपके चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना है। ऐसे खूब प्रभुपाद मतलब गिड़गिड़ाते थे और उनके आगे रोते थे, रूप गोस्वामी की समाधि के आगे। तो ये बता रहे थे वो भक्त इस प्रकार से कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी संसार से चले गए थे, तब वो भक्त प्रभुपाद जी के शिष्यों को बता रहे थे, आपके गुरु महाराज तो इस प्रकार से अमेरिका जाने से पहले ऐसे रूप गोस्वामी की समाधि के आगे खूब रोते, खूब प्रार्थना करते उनसे। तो प्रभुपाद को बहुत चिंता थी,
कहीं मैं मर ना जाऊं, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, ज्यादा समय नहीं मेरे पास, और मैं पूरा जीवन भर कुछ नहीं कर पाया, एक भक्त नहीं बना पाया, एक भक्त नहीं बना पाया जीवन भर, और मेरा बुढ़ापा आ गया और मरने का समय आ गया, तो कैसे होगा पूरा दुनिया में प्रचार। तो डर लगता था प्रभुपाद को, है ना, दुख होता था, प्रार्थना करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी रात्रि में बुक लिख रहे थे राधा दामोदर मंदिर में। तो प्रभुपाद जी अपने रूम में थे, रात्रि का बीच मध्य रात्रि थी, तो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद साक्षात प्रकट हुए, श्रील प्रभुपाद जी को दर्शन दिए और श्रील प्रभुपाद को बोले कि भक्ति वेदांत स्वामी, तुम चिंता मत करो और तुम्हें मेरा पूरा आशीर्वाद है और तुम जरूर सफल होगे, तुम जरूर सफल होगे, है ना, तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पाश्चात्य देशों में प्रचार करोगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और इस प्रकार स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी को आशीर्वाद देते हैं और दर्शन देते हैं। तो अब श्रील प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हैं, मुरारी देसाई माता जी न्यू दिल्ली में थी, शिव कंपनी की ओनर, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। एक दिन प्रभुपाद जी ने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन आता हूँ, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ये माता जी हर दिन मेरा रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती हैं। आज कुछ भी करके इनको मना के रहूँगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं मर सकता हूँ कभी भी। तो सुबह से लेके पूरा शाम हो गई, श्रील प्रभुपाद ऑफिस के बाहर बैठी रहे, माता जी बिजी थी। तो कई बार लोग उनको बोलते थे, जाके बोलो मैं वेट कर रहा हूँ। तो माता जी को भी फिर शाम में दया आई कि स्वामी जी इतना ज्यादा बेचैन है वहाँ जाने के लिए। उनको फिर समझाती, स्वामी जी आप समझ लीजिए और आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप यहीं रहिए, भारत में आप वृंदावन में सुरक्षित हैं, वहाँ जाने में बहुत खतरा है और आपकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे चिंता हो रही है आपकी, मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो श्री प्रभुपाद बोले कि ये मृत्यु तो वैसे भी होनी है, मैं वृंदावन में रहूंगा तो भी मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं अमेरिका में मरूं, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते ही करते मरूंगा ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मृत्यु होनी होगी तो वहीं भी हो जाएगी, तो लेकिन मुझे भेज दीजिए, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो माता जी बोले ठीक है, आपकी ऐसी जिद है तो ठीक है, मैं आपको भेजने का प्रबंध करती हूँ। तो वो माता जी ने श्रील प्रभुपाद के जाने का प्रबंध किया और श्रील प्रभुपाद 1966 में जहाज कंपनी में बैठ गए, जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई के मिड में, और वो जहाज चल गया। प्रभुपाद जी 40 डेज लगातार 40 दिनों तक लगातार श्रील प्रभुपाद ने ट्रैवलिंग किया उस जहाज पे। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने साथ क्या कैरी किए थे, श्रील प्रभुपाद अपने साथ एक बक्सा, ओल्ड टाइम में घरों पे, पुराने घरों में बक्सा होता था ना, दिस आयरन बॉक्स, लोहे का बक्सा, एक बक्सा कैरी किए थे। बक्से में क्या रखे थे श्रील प्रभुपाद ने, भागवतम की बुक्स, जो तीन कैंटो जो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था, तो कुछ कॉपीज उसकी रखी थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ पे। और श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक 2 पेयर उनका धोती कुर्ता था, एक पेयर पहना था, 2 पेयर रखा था, धोती कुर्ता संन्यास वस्त्र। और श्रील प्रभुपाद जी के पास एक छाता था और श्रील प्रभुपाद जी एक कोट, ठंड होगी वहाँ पे, अमेरिका में ठंडा देश है, तो कोट रखा था श्रील प्रभुपाद ने और एक छाता, और मात्र 40 रुपए, 40 रुपीज, 40 रुपए मात्र लेके श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे, 40 रुपए लेके। और इतने में भी क्या हुआ, इतना आसान नहीं था कि बस 40 दिन बीत गया होगा और प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंच गए आराम से, ऐसा इतना आराम से कंफर्टेबल नहीं पहुंचे प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद को रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ गए, बैक टू बैक, है ना। और श्रील प्रभुपाद के पास कोई उनका असिस्टेंट नहीं था, कोई सहायता करने वाला नहीं था, क्योंकि समुद्र की लहरें जहाँ चला जा रहा था, समुद्र की लहरें इतनी जोर से उठती थी ना, इतना जोर का रोरिंग साउंड करती थी ना, भयानक, कान को फाड़ देने वाली आवाज। श्रील प्रभुपाद की पूरा चेस्ट पेन हो गया और प्रभुपाद का चेस्ट पेन से प्रभुपाद का हार्ट अटैक हो गया, 1 हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक, और प्रभुपाद जी बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़े। अब तो श्रील प्रभुपाद को लगे अब तीसरा हार्ट अटैक आएगा तो मैं चला गया, कितना दर्द होता होगा जिसको हार्ट अटैक आता होगा। प्रभुपाद तो बूढ़े थे, सन्यासी थे, अकेले थे, कोई था भी नहीं। और उस जहाज में भी श्रील प्रभुपाद को खुद ही अपने लिए प्रसाद बनाना था और खुद ही अपने को भगवान को भोला के खुद ही प्रसाद लेते थे। कोई भी हेल्पिंग हैंड था नहीं प्रभुपाद का, कोई प्रभुपाद जी को थोड़ी मसाज मालिश कर दे, प्रभुपाद जी को थोड़ा कुछ प्रसाद बना के दे दे, कुछ प्रभुपाद की सहायता करे, कुछ नहीं। जो करना था प्रभुपाद को अकेले करना था।
तो 2 हार्ट अटैक आ गया, तो किसी को भी 1 हार्ट अटैक भी आ गया तो बहुत डर लगेगा, है ना, कोई उसके पास होगा नहीं हेल्प करने के लिए। तो प्रभुपाद जी चाहते तो प्रभुपाद जी डिप्रेशन में आ जाते और प्रभुपाद जी वापस भारत लौट सकते थे कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे मुझे जाना सही नहीं है, मैं मर सकता हूँ। प्रभुपाद जी बिल्कुल भी घबराए नहीं। प्रभुपाद जी को लगा कि अगर मैं अभी मर गया ना तो फिर मेरे गुरु महाराज का आदेश पूरा नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी क्योंकि हार्ट अटैक आया था, बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक आया था, प्रभुपाद जी मूर्छित हो गए थे और जहाज में गिर पड़े थे। और जहाज के कुछ जो जहाज में कुछ लोग थे उनको भी पता नहीं था, क्योंकि तो माल जहाज था, ये माल सप्लाई करने वाला, कुछ एक जहाज चलाने वाला एक होगा और एक कुछ असिस्टेंट होंगे उनके, बस किसी को पता नहीं था कि प्रभुपाद को ऐसे हार्ट अटैक आ गया। तो प्रभुपाद मूर्छित हो गए तो भगवान कृष्ण सपने में आए। भगवान कृष्ण सपने में आके श्रील प्रभुपाद जी को अपनी गोद में सुलाए थे और प्रभुपाद जी के सिर सहला रहे थे भगवान कृष्ण। और प्रभुपाद को बोले, आप चिंता मत करो, आप घबराना मत, इस बार आपके नाव की बागडोर मैंने संभाली है, आप जाओ और मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप जरूर सफल होगे और आप मेरे संदेशों का प्रचार बिल्कुल कर पाओगे। तो नाव में वही नाव थी, उस नाव में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, राधा रानी के दर्शन हुए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और भगवान कृष्ण के समस्त अवतारों के श्रील प्रभुपाद को दर्शन हुए। और सारे अवतार भगवान कृष्ण, राधा रानी, गौर निताई सब श्रील प्रभुपाद को आशीर्वाद दे रहे थे, आप जाइए, आपका प्रचार सफल होगा, घबराइए मत, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ में है। तो उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद नॉर्मल हो गए। तो भगवान ने उत्साह दिया था ना, भगवान ने उत्साह दिया था, प्रभुपाद का हार्ट अटैक नॉर्मल, दर्द नॉर्मल हो गया, प्रभुपाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और उसके बाद समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। जब से भगवान कृष्ण ने बोला ना कि आपके नाव की बागडोर मैंने संभाली, चिंता मत करो, तो उसके बाद से समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। समुद्र में जो उफान बढ़ रहा था ना, उफान शांत हो गया, उफान शांत हो गया, है ना। अब श्रील प्रभुपाद थोड़े प्रसन्न थे और श्रील प्रभुपाद क्योंकि जुलाई मिड में प्रभुपाद निकले थे, अब अगस्त आ गया था, तो अब उसी जहाज पे जन्माष्टमी आई। तो प्रभुपाद जी ने जहाज के अंदर ही शॉर्ट लेवल पे जन्माष्टमी मनाई। प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, जहाज के लोगों को अपने हाथों से प्रसाद बनाया, खिलाया और श्रील प्रभुपाद ने उनको कृष्ण की जन्म की कथा भी सुनाई। प्रभुपाद जी ने जहाज के अंदर ही जन्माष्टमी मनाई, है ना। कितना श्रील प्रभुपाद ने कष्ट लिया हम सबके लिए, हम सबके लिए बहुत कष्ट लिया। अगर प्रभुपाद ना होते तो आज कुछ ना होता, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। और हम भी एक प्रभुपाद ना होते तो हमारे गुरु लोग भी ना होते, हमारे गुरु लोग ना हो, बाकी भक्त ना होते तो हम लोग भी आज आए एक नारकी जीवन जी रहे होते। कहाँ ही होता, है ना, बिल्कुल नारकी जीवन था, बिल्कुल नारकी था, बहुत है श्रील प्रभुपाद जी का हम सब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। श्रील प्रभुपाद का पूरे मानव जाति के ऊपर, है ना, पूरे संसारों के ऊपर श्रील प्रभुपाद के हम हमेशा ऋणी रहेंगे, प्रभुपाद के ऋण उतार नहीं सकते हम, है ना। तो बस कुछ सहायता कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनके फॉलोवर बहुत अच्छे भक्त बने, खुद एक बहुत अच्छे बनने के लिए अपने आप को हम प्रिपेयर कर सकते कि हम शुद्ध भक्त बन पाए श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में और कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। और श्रील प्रभुपाद ने जो ग्रंथों को लिखा उसको हम ऑनेस्टली, हम एवरीडे हमारे पास कुछ समय निकाल के हम पढ़ें। प्रभुपाद जी ने जो लेक्चर्स दिए उन लेक्चर्स को सुने और प्रभुपाद जी के सीख के एजिटीज हम कुछ प्रचार करने का प्रयास करें, इस संदेश को फैलाने का प्रयास करें, जो भी हमारी कैपेसिटी है ना, हम फैलाएं। इससे श्रील प्रभुपाद बहुत खुश होंगे। हमें करना है श्रील प्रभुपाद के लिए, हमेशा करना है ना। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने पूरा अपने खून का एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड हम सबके लिए लगा दिया, उसी प्रकार से हम लोग को भी हमारे ब्लड, पूरा ब्लड श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगाना है, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।